हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वीट पी में किस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए एक्साइल, ऑप्शन बी फ्री सेंट्रल, ऑप्शन सी मार्जिनल एंड ऑप्शन डी बेसल। देन स्वीट पी में जो प्रेजेंटेशन पाया जाता है वो मार्जिनल टाइप पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट बर्ड इज फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में लार्जेस्ट बर्ड पाया जाता है। ऑप्शन ए कैवेज, ऑप्शन बी कलीफ्लावर, ऑप्शन सी सनफ्लावर एंड ऑप्शन डी वोल्फिया। देन ऑप्शन ए कैवेज इज द राइट आंसर। कैवेज में लार्जेस्ट बर्ड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्लावर्स इन विच ओनली वन सेट ऑफ इसेंशियल ऑर्गन इज प्रेजेंट आर सेड टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह फ्लावर्स जिनमें ओनली वन सेट ऑफ इसेंशियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए पॉलीगैमस, ऑप्शन बी बाइसेक्सुअल, ऑप्शन सी डायोसियस एंड ऑप्शन डी यूनिसेक्सुअल। वह फ्लावर जिनमें ओनली वन टाइप ऑफ इसेंशियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइबर्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइबर्स यूजुअली इनमें से किस मेंबर से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी मालवेसी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी एंड ऑप्शन डी क्रूसीफेरी। देन ऑप्शन बी मालवेसी इज द राइट आंसर। फाइबर्स ग्रुप मालवेसी से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है टोमेटो एंड लेमन में प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन ए पैराइटल, ऑप्शन बी फ्री सेंट्रल, ऑप्शन सी मार्जिनल एंड ऑप्शन डी एक्साइल। सो टोमेटो एंड लेमन में जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक्साइल टाइप का होता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एडिएबल पार्ट ऑफ नोल खोल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोल खोल का एडिएबल पार्ट कौन सा है। ऑप्शन ए इन्फ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी रूट्स एंड ऑप्शन डी स्टेम। देन ऑप्शन डी स्टेम इज द राइट आंसर। नोल खोल का जो एडिएबल पार्ट होता है वो स्टेम होता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what would be the number of chromosomes of the aileron cells of a plant with 42 chromosomes in its root tip cells? Option A 42, option B 63, option C 84 and option D 21. Then option B 63 is the right answer. Option B is the right answer. Next question, question number 8, मायरोसिन इन प्लांट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट पार्ट में मायरोसिन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑप्शन ए क्रूसीफेरी में, ऑप्शन बी मालवेसी में, ऑप्शन सी सोलेनेसी में एंड ऑप्शन डी लिलियसी में। देन ऑप्शन ए क्रूसीफेरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the coconut water and the edible part of coconut are equivalent to। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोकोनट वाटर एंड एडिएबल पार्ट ऑफ कोकोनट इक्विवेलेंट होते हैं। ऑप्शन ए इंडोस्पर्म, ऑप्शन बी इंडोकार्प, ऑप्शन सी मीजोकार्प एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियो। ऑप्शन ए इंडोकार्प इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, in which question number 10, in which of the following families the stamens are in two holes and epiphyllous।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस फैमिली में जो स्टेमन होता है वो 2 होल्स में होता है एंड एपिफिलस होता है। ऑप्शन ए मालवेसी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी लिलियसी एंड ऑप्शन डी कैसल पिनोइडी। देन जो स्टेमन होता है वो लिलियसी में 2 होल्स का होता है एंड एपिफिलस होता है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिलियसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following represents the floral characters of Liliaceae? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन लिलियसी के फ्लोरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, गैमोफिलस, इंफीरियर ओवरी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी टेट्रामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीफिलस, यूनिलोक्यूलर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। ऑप्शन सी यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, ट्राइलोक्यूलर, इंफीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी ट्राइमेरस, एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस, सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन। सो जो मेंबर लिलियसी होता है, जो लिलियसी फैमिली होती है, उसका जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है वो ट्राइमेरस होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पॉलीएंड्रस होता है, इसकी ओवरी सुपीरियर होती है और उसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि टोमेटो एंड लेमन में प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन ए मार्जिनल, ऑप्शन बी पैराइटल, ऑप्शन सी एक्साइल एंड ऑप्शन डी फ्री सेंट्रल। Then option C exile is the right answer. Next question. Next question. Question number 13. Stems modified into flat green organs performing the function of leaves are known as. क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेम मॉडिफाई होता है, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन होता है, परफॉर्म करता है लीफ के फंक्शन को, यानी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। हम जानते हैं, नोन एज जानते हैं, उस स्ट्रक्चर को जानते हैं। ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी फाइलोड्स, ऑप्शन सी क्लैडोड्स एंड ऑप्शन डी फाइलोक्लेड्स। देन ऑप्शन डी फाइलोक्लेड्स इज द right answer, option D is the right answer. Next question, leaves become modified into spines in क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई होते हैं इनमें से किस में। ऑप्शन ए सिल्क कॉटन, ऑप्शन बी कुकुम्बर, ऑप्शन सी ग्रेप वाइन एंड ऑप्शन डी ओपुंटिया। देन ऑप्शन डी ओपुंटिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में लीफ टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ग्रेप वाइन, ऑप्शन सी ओपुंटिया एंड ऑप्शन डी ऑनियन। देन ऑप्शन ए पी इज़ द राइट आंसर, पी में लीफ टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिएबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक एडिएबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कुकुम्बर, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी स्वीट पोटैटो एंड ऑप्शन डी पोटैटो। देन ऑप्शन डी पोटैटो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में फाइलोड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ऑप्शन बी एस्पेरेगस, ऑप्शन सी ओपुंटिया एंड ऑप्शन डी यूफोर्बिया। देन ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन एकेसिया इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में फाइलोड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकशबाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ऑप्शन ए स्टोलोन, ऑप्शन बी रनर, ऑप्शन सी ऑफसेट एंड ऑप्शन डी सकर। देन पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ब्रासिका, ऑप्शन बी ट्राइफोलियम, ऑप्शन सी सोलेना एंड ऑप्शन डी सिस्पानिया। देन जो ट्राइफोलियम जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सोलेना में प्रेजेंट होता है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सोलेना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, how many plants in the list given below have marginal placentation? How many plants in the list given below have marginal placentation? ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें लिस्ट नहीं दी हुई है, केवल ऑप्शन दिया हुआ है। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसके फ्लावर में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। ऑप्शन ए गुआवा, ऑप्शन बी कुकुम्बर, ऑप्शन सी पीच एंड ऑप्शन डी कॉटन। देन जो ओवरी हाफ सुपीरियर होती है वो पीच में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंडोसियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाइना रोज फ्लावर में एंड्रोसियम के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन ए पॉलियोडेल्फस, ऑप्शन बी डायोडेल्फस, ऑप्शन सी मोनोडेल्फस एंड ऑप्शन डी पॉलीएंड्रस। देन ऑप्शन सी मोनोडेल्फस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिलोक्यूलर ओवरी में सिंगल ओव्यूल के साथ जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है। ऑप्शन ए एक्साइल, ऑप्शन बी बेसल, ऑप्शन सी मार्जिनल एंड ऑप्शन डी फ्री सेंट्रल। देन ऑप्शन बी बेसल इज द राइट आंसर। इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल टाइप का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसके फ्लावर में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। ऑप्शन ए कुकुम्बर, ऑप्शन बी गावा, ऑप्शन सी प्लम एंड ऑप्शन डी ब्रिंजल। ऑप्शन सी प्लम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चाइना रोज द फ्लावर आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाइना रोज में जो फ्लावर होता है वो कैसे होता है। ऑप्शन ए एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस विद वेल बेस्ड एस्टिवेशन, ऑप्शन बी जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद एम्ब्रिगेट एस्टिवेशन, ऑप्शन सी जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ऑप्शन सी एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। चाइना रोज का जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है और उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वीट पी में इनमें से किस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए बेसल, ऑप्शन बी एक्साइल, ऑप्शन सी फ्री सेंट्रल एंड ऑप्शन डी मार्जिनल। देन ऑप्शन डी मार्जिनल इज द राइट आंसर। स्वीट पी में मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेपिलियोनेसियस कोरोला के स्टैंडर्ड पेटल को कहते हैं। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पेपस एंड ऑप्शन डी वेक्साइलम।
Then option B, cornea is the right answer. Option B is the right answer. Next question, question number 28. Non-albuminous seed is produced in, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में नॉन एल्ब्यूमिनस सीड प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए माइस, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी वीट एंड ऑप्शन डी पी। देन ऑप्शन डी पी इज द राइट आंसर। पी में नॉन एल्ब्यूमिनस सीड प्रोड्यूस होता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. एन एग्रीगेट फ्रूट इज द वन व्हिच डेवलप्स फ्रॉम, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एग्रीगेट फ्रूट है जो डेवलप होता है। ऑप्शन ए मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गायनोसियम, ऑप्शन बी कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी मल्टी कार्पुलरी सुपीरियर ओवेरी, ऑप्शन डी मल्टी कार्पुलरी सिंकार्पस गायनोसियम। देन जो एक एग्रीगेट फूड होता है वो मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गायनोसियम से डेवलप हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. सीड कॉट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में सीड कॉट थिन नहीं होती और मेम्ब्रेनस होती है। ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी ग्राउंडनट, ऑप्शन सी ग्राम एंड ऑप्शन डी माइस। देन ऑप्शन ए कोकोनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड शूट, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, नो दिस इज रॉन्ग, टोमेटो में फ्रूट कैप्सूल नहीं होता। ऑप्शन सी सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच इंडोस्पर्म, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन डी प्लेसेंटेशन इन primroses basal, this is also wrong. Then option A flower of tulip is a modified shoot, this is the right statement, so option A is the correct answer. Next question, radial symmetry is found in the flowers of, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसके फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऑप्शन ए कैसिया, ऑप्शन बी ट्राइफोलियम, ऑप्शन सी ब्रेसिका एंड ऑप्शन डी पाइसम। ऑप्शन सी ब्रेसिका इज द राइट आंसर। ब्रेसिका के फ्लावर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्म पॉलीडेल्फस रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए कैलिक्स, ऑप्शन बी एंड्रोसियम, ऑप्शन सी गायनोसियम एंड ऑप्शन डी कोरोला। देन जो टर्म पॉलीडेल्फस होता है वो एंड्रोसियम से रिलेटेड होता है। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. हाउ मेनी प्लांट्स एमंग इंडिगोफेरा, सेस्पानिया, साल्विनिया, एलियम, एलॉय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड turnip have stamens with different lengths in their flower. Option A 3, option B 4, option B 5, option C 4 and option D 6. Then option C 4 is the right statement. Option C is the correct statement. Option C is the correct answer. Next question, question number 35. Pneumatophores occur in, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कार्निवोरस प्लांट्स, ऑप्शन बी फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। देन ऑप्शन सी हाइलोफाइट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइलोफाइट्स में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी टैप रूट, ऑप्शन सी राइजोम एंड ऑप्शन डी एडवेंटिशियस रूट।
देन ऑप्शन डी एडवेंटिशियस रूट इज़ द राइट आंसर। जो स्वीट पोटैटो होता है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोगनविलिया में थॉर्न्स जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑप्शन ए स्टिप्यूल्स, ऑप्शन बी एडवेंटिशियस रूट, ऑप्शन सी स्टेम एंड ऑप्शन डी लीव। देन ऑप्शन सी स्टेम इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बोगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंटिया, ऑप्शन बी पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, ऑप्शन सी थॉर्न्स ऑफ सिट्रस एंड ऑप्शन डी टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर। देन ऑप्शन डी टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए आर्जिमोन, ऑप्शन बी डायंथस, ऑप्शन सी ब्रेसिका एंड ऑप्शन डी सिट्रस। देन ऑप्शन बी डायंथस इज द राइट आंसर। डायंथस में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ओनियन, ऑप्शन बी पी एंड ऑप्शन सी कुकुम्बर, ऑप्शन डी चाइना रोज। ऑप्शन सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर। कुकुम्बर के जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल कॉटिल्यूडन ऑफ ए मोनोकॉट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिल्यूडन होता है। ऑप्शन ए प्लूम्यूल, ऑप्शन बी इपिकॉटिल, ऑप्शन सी कोलियोराइजा एंड ऑप्शन डी स्कोटेलम। देन ऑप्शन डी स्कोटेलम इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, the thick roots that hang down from the banyan tree are called। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बानियान ट्री से जो थिक रूट्स हैंग होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए बटरेस रूट्स, ऑप्शन बी न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन सी प्रॉप रूट्स एंड ऑप्शन डी स्टिल्ट रूट। देन ऑप्शन सी प्रॉप रूट इज़ द राइट आंसर। बरगद के पेड़ से जो रूट्स निकलते हैं उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कोकोलोबा जिसे हम मेहुलन किया भी कहते हैं, फर्निश गुड एग्जाम्पल ऑफ। कोकोलोबा एक गुड एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऑप्शन बी टंडर क्लिम्बर, ऑप्शन सी फाइलोक्लेड एंड ऑप्शन डी फाइलोड। देन ऑप्शन सी फाइलोक्लेड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हाइपेंथोडियम रिफर्स टू स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपेंथोडियम रिफर करता है। ऑप्शन ए थैलमस, ऑप्शन बी ओबेरी, ऑप्शन सी फ्रूट एंड ऑप्शन डी इन्फ्लोरेसेंस। देन ऑप्शन डी इन्फ्लोरेसेंस इज द राइट आंसर, क्योंकि हाइपेंथोडियम जो होता है वो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को रिफ़र करता है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम विथ वन इंटरनोड। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम है विथ वन इंटरनोड। ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी बुलबिल, ऑप्शन सी क्लैडोड एंड ऑप्शन डी फाइलोक्लेड। देन ऑप्शन सी क्लैडोड इज द राइट आंसर। क्लैडोड जो है वो एक मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम है विद ए सिंगल इंटरनोड। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Next question, question number 47. In which of the following plants does the stem perform the function of storage and पेरिनेशन? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस प्लांट में जो स्टेम होता है वो स्टोरेज को एंड पेरिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है. ऑप्शन ए रेडिश, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी जिंजर एंड ऑप्शन डी ग्राउंडनट. Then option C ginger is the right answer. Option C is the right answer. Next question, question number 48. Find out the incorrect one with respect to pinnate compound leaf. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिन्नेट कंपाउंड लीफ के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए फेदर लाइक आउटलाइन ई, ऑप्शन बी लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द टिप ऑफ petiole, ऑप्शन सी लीफलेट्स bearing axis is a continuation of petiole, option D leaflets occur in 2 rows. Then option D leaflets occur in 2 rows is the wrong statement. So option D is the right answer. पिन्नेट कंपाउंड लीफ में जो पिन्नेट कंपाउंड की जो लीफ होती है उनमें लीफलेट्स 2 रोज में नहीं लगे होते. देन ऑप्शन डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. ओबेरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर ऑफ. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसके फ्लावर में ओबेरी हाफ इन्फीरियर होती है. ऑप्शन ए गुआवा, ऑप्शन बी प्लम, ऑप्शन सी ब्रिंजल एंड ऑप्शन डी कुकुम्बर. देन ऑप्शन बी प्लम इज द राइट आंसर. प्लम्बर में जो ओबेरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइंड्रस कंडीशन शोज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइंड्रस कंडीशन शो करता है. ऑप्शन ए एडिशन ऑफ स्टेमन्स विथ पेटल्स, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ स्टेमन्स विथ कार्पेल, ऑप्शन सी स्टेमन्स आर यूनिटेड थ्रू आउट देयर होल लेंथ, ऑप्शन डी ऑल एंथर्स आर यूनिटेड एक्सेप्ट फिलामेंट. जो गाइंड्रस कंडीशन होता है वो एडिशन ऑफ स्टेमन्स को कार्पेल के साथ प्रदर्शित करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एडिशन ऑफ स्टेमन विथ कार्पल इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. साइन इज यूज फॉर. क्वेश्चन में एक साइन दिया हुआ है, पूछा गया है कि ये साइन किसके लिए यूज किया जाता है. ऑप्शन ए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ऑप्शन बी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट फ्लावर एंड ऑप्शन डी एपिगाइनस फ्लावर. देन ऑप्शन बी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज द राइट आंसर. ये वाला जो साइन होता है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है. देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52. ए मोनोकार्पिक प्लांट इज वन व्हिच. क्वेश्चन में पूछा गया है एक मोनोकार्पिक प्लांट होता है जिसमें ऑप्शन ए हैज ओनली वन कार्पेल, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस ओनली वन सीड, ऑप्शन सी प्रोड्यूसेस फ्रूट्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस ओनली वन फ्रूट. सो एक मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही फ्रूट दे सकता है. देन ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस फ्रूट्स ओनली वन लाइफ टाइम इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन इज. क्वेश्चन में पूछा गया कि सीड जर्मिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर इनमें से कौन सा है. ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी सॉयल, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन. देन ऑप्शन सी वाटर इज़ द राइट आंसर. बिना वाटर के सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता. सो ऑप्शन सी वाटर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड इज सीन इन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन एल्ब्यूमिनस सीड का देखा गया है या होता है. ऑप्शन ए माइस, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी बीन. देन ऑप्शन ए माइस इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।